चार्ट जो कि मानव निर्मित वस्तु के अंतर्गत आता है और ये एक तरीके से बहुत अच्छा है, ये शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो ये हो गया आपका मॉडल और चार्ट। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में सभी लोग जानते हो और आज से नहीं बचपन से पढ़ते हुए कंप्यूटर के बारे में आप लोग आ रहे हो, जानते भी हो। जो आज के जो टेक्निशियल दुनिया है, जो तकनीकी में विकास कर रही है ये दुनिया, उसमें कंप्यूटर का सबसे बड़ा हाथ है। और जो एक तरीके का हम लोग फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टैबलेट चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, ये सब सारे एक कंप्यूटर के प्रकार हैं। और मैं बात करूं तो कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले मानव के द्वारा तो बनाया ही गया था। बनाया किसने था भाई? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, इतना याद रखो। और बनाया किसके लिए था कंप्यूटर? गणना के लिए, सूचना के लिए। ठीक है, कि जो भी गणना किए जाए उसे कैसे, इतने बड़े बड़े गणने होते हैं कोई भी चीजों के, तो उसे तुरंत ही कैसे हम लोग उसका आंसर पा सकते हैं, तो कंप्यूटर बनाया गया। अब कंप्यूटर क्या है? तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर ही आप कुछ भी टाइप करो और 1 सेकंड के अंदर ही वो चीजें आपके सामने होती हैं। चाहे वो गणित से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, कोई भी देश दुनिया विदेश समाचार, न्यूज, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका सिविक्स क्या है, उसका इकोनॉमिक्स क्या है, सब कुछ आप सिर्फ 1 सेकंड में सर्च करो और 1 सेकंड में आपके सामने हाजिर हो जाता है। जैसे आपका फोन, आप फोन में गूगल सर्च इंजन पर जाते हो, कोई भी सर्च इंजन पे, क्रोम सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन, कोई भी इंजन पर आप जाते हो तो वहां पर कोई भी चीजें अगर आप सर्च करते हो, चाहे किसी देश दुनिया के बारे में, चाहे अपने भारत देश के बारे में, चाहे अपने भारत देश में किसी राज्य में कोई भी चीज सर्च हुआ है, रिसर्च हुआ है, कोई भी चीज हो रहा है, आप तुरंत ही उस पर टाइप करते हो, सर्च करते हो या बोल देते हो, तुरंत ही आंसर आपके सामने होता है और प्रूफ के साथ। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये तो कंप्यूटर ही है ना, जो इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है ना? क्या है बताओ? ये कंप्यूटर ही है। तो हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर के बारे में, आप लोग सभी लोग जानते हो बिंदास। अगर मानव निर्मित वस्तु आते हैं लिखने के लिए तो आप चार्ट, मॉडल, कंप्यूटर, साबुन के बारे में लिखो, प्लास्टिक के बारे में लिखो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मानव निर्मित वस्तु के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसमें हमको आई होप, जहां तक लगता है इसमें लिखवाने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। आप लोग इसमें खुद अपने से लिख लोगे। चार्ट मॉडल के बारे में समझा ही दिया, कंप्यूटर के बारे में आपको बता ही दिया, और भी अगर आपको और भी ज्यादा लिखनी है या जाननी है तो आपको तो पता ही है, सब पता है आपको। ठीक है, तो इतना मैं काफी बता चुकी हूँ। कल की क्लास में, कल तो संडे है ना, मंडे से हम लोग मानव निर्मित वस्तु में एक आध पॉइंट सिर्फ और पढ़ेंगे। जो लास्ट होगा वो है सोडा। ठीक है, खाने की सोडा जिसे बोलते हैं, सोडा नहीं, खाने की सोडा कैसे बनाई जाती है, लैब में ये भी बनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा फार्मूला वगैरह देख लेंगे, कैसे बनाया जाता है, उसका रासायनिक क्रिया भी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके अगले पॉइंट में चलेंगे। मानव निर्मित वस्तु मंडे की क्लास में सोडा, जो खाने की सोडा है, उसके साथ हम लोग खत्म करेंगे और ये आप लोग देख लीजिएगा। आज की क्लास सिर्फ इतना तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू, नहीं अच्छी लगी हो तो भी थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और इस तरीके से रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास सिर्फ इतना तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक लिए ओके बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके बाय।